षष्ठी देवी व्रत विधि, कथा और महत्व। षष्ठी देवी का व्रत प्रत्येक माह में षष्ठी तिथि के अवसर पर यत्न पूर्वक करने व मनाने का विधान है। भगवती षष्ठी मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण षष्ठी देवी नाम से प्रसिद्ध है। भगवान षष्ठी देवी शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी है। जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें यह संतान देती है। संतान को दीर्घायु प्रदान करती है। बच्चों की रक्षा करना भी इनका स्वाभाविक गुणधर्म है। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और कार्तिकेय की प्राण प्रिया है। ये देव सेना के नाम से भी जानी जाती है। इन्हें विष्णु माया तथा बालदा अर्थात पुत्र देने वाली भी कहा गया है। भगवती षष्ठी देवी अपने योग के प्रभाव से शिशुओं के पास सदा वृद्ध माता के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती है। वह उनकी रक्षा करने के साथ उनका भरण पोषण भी करती है। बच्चों को स्वप्न में कभी रुलाती है, कभी हंसाती है, कभी खिलाती है तो कभी दुलार करती है। यह अपना अभूतपूर्व वात्सल्य छोटे बच्चों को प्रदान करती है। कहा जाता है कि जन्म के छठे दिन जो छठी मनाई जाती है वो इन्हीं षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के मांगलिक अवसर पर भी षष्ठी देवी व्रत का विधान देवी भागवत में वर्णित है। षष्ठी देवी का व्रत करने से संतान की ही प्राप्ति नहीं होती, अपितु हर प्रकार के कष्ट, संकट, अरिष्ट आदि का भी शमन होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। सकत पुराण के नारद नारायण संवाद में संतान प्राप्ति और संतान की पीड़ाओं का शमन करने वाला व्रत विधान बताया गया है, जो शीघ्र फलदायक और शुभत्व प्रदान करने वाला है। षष्ठी देवी व्रत विधि। यह व्रत शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। व्रत के किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह व्रत आरंभ किया जा सकता है। वैसे चैत्र मास की षष्ठी को इस व्रत को करने का प्रचलन अधिक है। व्रत के लिए आवश्यक सामग्रियाँ: भगवान शालिग्राम जी का विग्रह, कार्तिकेय का चित्र, तुलसी का पौधा जो गमले में लगा हुआ हो, तांबे का लोटा, नारियल, पूजा की सामग्री, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल, दीपक, घी, इत्र, पुष्प, दूध, जल, मौसमी फल, मेवा, मोली, आसन इत्यादि। व्रत का विधान: घर के ईशान कोण में पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठकर अपने सामने तुलसी के गमले में पीले सूती कपड़े पर शालिग्राम जी की प्रतिमा रखें। तुलसी के पौधे के समीप ही कार्तिकेय का चित्र और तांबे का लोटा पीले कपड़े पर रख दें। लोटे पर नारियल भी रखें। घी डालकर दीपक जला लें। फिर व्रत पूजन तथा मंत्र जप का संकल्प करें। कलश पर गणपति का ध्यान करते हुए ओम गह गणपते नमः मंत्र से उनका पूजन करें। शालिग्राम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से और ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः मंत्र से तुलसी के पौधे का पूजन करें। पूजन में समस्त सामग्री सबको पृथक पृथक चढ़ाएं। कार्तिकेय के चित्र का ओम संकंदाय नमः मंत्र से पूजन करें। कलश पर स्थित नारियल पर ओम ह्रीम षष्ठी देवीये स्वाहा
मंत्र से षष्ठी देवी का पूजन करें। फल, मिठाई, मेवा, लौंग, इलायची आदि अवश्य चढ़ाएं। षष्ठी देवी के उक्त मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। नित्य पूजन करके दीपक जलाएं और प्रत्येक षष्ठी का विस्तृत पूजन करें। भगवान नारायण द्वारा बताए गए षष्ठी देव्या स्तोत्रम का पाठ भी अवश्य करें। इस प्रकार विधिवत षष्ठी देवी का पूजन कर मंत्र जप करें और उक्त स्तोत्र का नित्य पाठ करें। इस स्तोत्र के नियमित पाठ से पुत्र यशस्वी, विद्यावान, रोगमुक्त और धन लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला होता है। इसके प्रभाव से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। षष्ठी देवी व्रत कथा। देवर्षि नारद के पूछने पर भगवान नारायण ने स्वयं श्री मुख से धर्मदेव के मुख से वर्णित उपाख्यान को नारद जी को सुनाया। उपाख्यान व पूजा विधि प्रियव्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम स्वाम्भु मुनु प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। मुनि विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई संतान नहीं हो सकी। तब कश्यप जी ने उन्हें पुष्टि यज्ञ करवाया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधवों को स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र के असहाय शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। मुने राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसू की धारा बहाने लगे। इतने में उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। सदा सुशिखर तारुण्य से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्न्य भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र से पारंगत से वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था वे मानो मूर्तिमती कृपा हो। उनके सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उसकी पूजा और स्तुति की। नारद उस समय सकंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से देदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा प्रियव्रत ने पूछा, शुभोंगे कांते सुवर्ते वारारोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पति देव कौन है और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो।
नारद जगत को मंगल प्रदान करने से प्रवीण तथा देवताओं के रण में सहायता पहुँचाने वाले वे देव भगवती देववसना थी। पूर्ण समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। इन्हीं देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष ले लिया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराजा प्रियव्रत की बात सुनकर ये उनसे कहने लगी। भगवती देवसेना ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की प्रतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाह्यान जनप्रिया, दरिद्र धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख दुख, भय शोक, हर्ष मंगल, सम्मति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है, किसी को दीर्घजीवी। यह कर्म का ही फल है। गुणी, अंगहीन, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण आप अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी होता है। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में कही गई है। मुने, इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रतिभा वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उनसे अनुमति ले चलने को तैयार हो गई। ब्रह्म उस समय देवी ने राजा को कर्म निमित्त वेदोक्त वचन कहा। देवी ने कहा, तुम स्वाम्भु मनु के पुत्र हो। त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम सुव्रत होगा। उसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। वह भगवान नारायण का कला अवतार होगा तथा प्रधान योगी होगा। उसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह बालक 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। सभी उसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण वह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हथनियों में सिंह। वह धनी, गुणी, शुद्ध, विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों, ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में उसकी कीर्ति फैल जाएगी। वह सबको संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार राजा प्रियव्रत से कहने के पश्चात भगवती देवसेना उन्हें पुत्र प्रदान करने के लिए तत्पर हो गई। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। वो भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। आकर पुत्र विश्लेष वृतांत सबसे कह सुनाया। नारद, यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सब के सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा दान किया,
तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे। उपचार अर्पण करने से पूर्व ओम ह्रीम षष्ठी देवाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी करे। तदंतर मन को शांत करके भक्ति पूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करे। फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्रोत सामवेद में वर्णित है। जो पुरुष देवी के उपयुक्त अष्टाक्षर महामंत्र का 1 लाख जप करता है उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो पुरुष भगवती षष्ठी के इस स्रोत को 1 वर्ष तक श्रवण करता है, यह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करके इनका यह स्रोत सुनता है उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान वध्या भी इसके प्रसाद से संतान सुख करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। वह भगवती देवसेना की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काकवंध्या तथा मृतवत्सा नारी 1 वर्ष तक इसका श्रवण करने से फलस्वरूप भगवान षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक इस स्रोत का श्रवण करें तो उस षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। इस व्रत में प्रातःकाल की नित्य नैमित्तिक व कर्मों से निवृत्त होकर विधिवत संकल्प ले कि आज मैं अमुक कामना सिद्धि के लिए माँ षष्ठी देवी के व्रत का पालन करूँगा। इस प्रकार संपूर्ण दिन षष्ठी देवी के मंत्र का स्मरण करता हुआ षोडोपचार पूजन सूर्यास्त से आरंभ कर माँ की आराधना व स्तोत्र आदि का पाठ करें और पुनः माँ को अर्पित नैवेद्य में से बाल बालिकाओं व ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित नैवेद्य अर्पण कर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें तो निश्चित ही माँ की अनुपम कृपा होती है। रात्रि में जागरण करते हुए मंत्र जाप व सुंदर चरित्रों का बारंबार श्रवण करें। यह संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला व्रत है।